हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक छोटा सा टॉपिक था जो कि कंप्लीट किया था। ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी टॉपिक रिक्वायर्ड था एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करने के लिए वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 का स्टूडेंट्स सम नंबर 1 है। एक ABC ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल B पर है। तो हम इसे इस तरह से बना लेते हैं। राइट एंगल B पर है तो आप A को यहाँ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर A को इस तरह से ले लिया। अब इसमें बोला गया है कि AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है और जो BC है वो 7 सेंटीमीटर है। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C, ये दोनों पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सम नंबर 1 और फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, साइन A और कॉस A। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें यहाँ पर ये दोनों चीजें फाइंड आउट करने से पहले हमें हाइपोटेनियस चाहिए। तो बाय पाइथागोरस हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर AB क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, it will be 576 plus 49, तो it will be 625 AC स्क्वायर। तो AC यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो AC की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 25 सेंटीमीटर, यानी हम यहाँ पर ये क्या मिल चुका है 25। अब हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर A की बात हो रही है तो A की ऑपोजिट साइड BC है और एडजेसेंट साइड AB है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे कि साइन A इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाय में हाइपोटेनियस, राइट। ऑपोजिट साइड कौन सी है, BC, हाइपोटेनियस क्या है AC। तो इट मीन्स यहाँ पर साइन A की वैल्यू क्या होगी, ऑपोजिट साइड 7, हाइपोटेनियस 25। तो साइन A की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी यहाँ पर 7/25। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कॉस A। अब कॉस A कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉस A का किस रेशो को बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बाय में हाइपोटेनियस। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दिस इज ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट टू एंगल A, दिस इज एडजेसेंट टू एंगल A एंड दिस इज हाइपोटेनियस, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉस A क्या होता है, एडजेसेंट साइड टू एंगल A बाय में हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट क्या साइड क्या है AB और हाइपोटेनियस क्या है AC। तो ये हो जाएगा 24/25, 24/25। तो ये कॉस A की वैल्यू होगी। अब सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स उन्होंने क्या कहा है, हमें साइन C और कॉस C, यानी अब हमें फाइंड आउट करना है साइन C। अब यहाँ पर मैं यही ट्रायंगल आपको दोबारा से बनाकर दिखा देती हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए आप लोगों को। तो ये C है, ये A है, ये B है। अब हम कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं, साइन C कंसीडर कर रहे हैं। तो ये 7 था, ये 24 था, ये 25 था। अब C के ऑपोजिट कौन सी साइड होगी, ये वाली AB। एडजेसेंट क्या होगी, ये वाली, क्योंकि ये तो क्या होती है हाइपोटेनियस, ठीक है। समझ आया स्टूडेंट्स। इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है AB, तो ऑपोजिट साइड होगी। अब एडजेसेंट ये भी होती है, ये भी होती है, पर ये तो हाइपोटेनियस है, तो ये वाली क्या होगी एडजेसेंट। अब साइन C क्या होता है, साइन C इज ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट टू एंगल C बाय में हाइपोटेनियस। अब ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये रही, यानी AB बाय AC। तो ये क्या हो जाएगा 24/25, राइट स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ पर क्या सेकंड फाइंड आउट करना है, कोस C। अब कोस C का फॉर्मूला क्या होता है, क्या कैसे रेशियो निकालते हैं, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड टू एंगल C बाय में हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट साइड क्या है BC, हाइपोटेनियस क्या है AC। तो BC कितना था 7, हाइपोटेनियस कितना था 7/25। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को जस्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टिप्स पे करनी है, क्वेश्चन आपके लिए सेकंड्स में हो जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। बहुत ही जल्दी आप उसे सॉल्व कर पाओगे। नाउ मूविंग टू सम नंबर 2। सम नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमें ये फिगर गिवन है और इस फिगर में हमें फाइंड आउट क्या करना है, tan P माइनस कोट R, यानी tan P टेंजेंट ऑफ एंगल P
और कोटेंजेंट ऑफ एंगल आर, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, तभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे। तो दिस इज बेस, राइट। तो बेस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स हम, क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर माइनस पी क्यू स्क्वेयर, यानी हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर दो, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्यू आर कैसे निकालेंगे, पी आर हमारे पास कितना है 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, तो इट विल बी 169 माइनस 144, दिस इज 25। तो क्यू आर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी। तो क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंजेंट ऑफ पी, यानी ये एंगल कंसीडर करना है पी का। अब पी अगर एंगल कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स, ये तो हाइपोटेनियस है, ये तो आपको पता ही है, ये इसके क्या होगी ऑपोजिट साइड, और ये इसके क्या होगी एडजेसेंट साइड, राइट। अब टेंजेंट ऑफ पी कैसे निकालते हैं, तो टेंजेंट ऑफ पी का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपोजिट साइड टू एंगल पी बाय में एडजेसेंट साइड टू एंगल पी। अब ऑपोजिट साइड क्या है क्यू आर, एडजेसेंट साइड क्या है पी क्यू, तो ये हो जाएगी 5/12, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है कोट आर, कोटेंजेंट आर। अब कोटेंजेंट आर आपको पता ही है कि ये किसका ऑपोजिट होता है टेंजेंट का, बट अभी यहाँ पर हमने पी को कंसीडर किया था, अब हमें क्या कंसीडर करना है एंगल आर को। तो मैं आपको दोबारा से ये ट्रायंगल बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको साइड ऑपोजिट और एडजेसेंट का पता लग जाए। तो ये था पी क्यू आर, दिस इज 12, दिस इज 13, दिस इज 5। अब हमें कौन सा एंगल कंसीडर करना है आर। अगर आर एंगल की बात करूं तो ऑपोजिट साइड कौन सी है पी क्यू, तो दिस इज ऑपोजिट साइड, ये तो हाइपोटेनियस रहेगा, और ये क्या हो जाएगी एडजेसेंट साइड। आपको टेंजेंट इसी का ही ऑपोजिट होता है, तो इट मीन्स एडजेसेंट साइड ऊपर आएगी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल आर बाय में ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल आर। तो अब एडजेसेंट साइड यहाँ पर क्या है क्यू आर, ऑपोजिट साइड क्या है पी क्यू, ऑपोजिट साइड क्या है हमारे पास पी क्यू। तो ये कितना आएगा क्यू आर 5, पी क्यू कितना है 12। अब हमें निकालना है टेंजेंट पी माइनस कोट आर। तो टेंजेंट पी आपने अभी निकाला, कोट आर भी आपने अभी निकाला, टेंजेंट पी कितना आया 5/12, कोट आर कितना आया 5/12, तो ये तो हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी 0/12, तो 0 डिवाइडेड बाई 12 इज 0, तो यानी इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आई है 0। तो स्टूडेंट्स अब आपने सेकंड सम में भी देख लिया कि हमें जस्ट क्या रिमेंबर करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अगर अच्छे से आती हैं तो आपके लिए सम्स विद इन सेकेंड आप इसे सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो मिलते स्टूडेंट्स अब करेंगे हम सम नंबर 3। सम नंबर 3 है स्टूडेंट्स, सम नंबर 3 में हमें साइन ए की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कोस ए और टेंजेंट ए, ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। अब साइन ए की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी पहली भी वीडियो पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्री भी रेशियो गिवन है तो हम बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसी रेशियो की हेल्प से निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स साइन ए यानी ए तो बात क्लियर होगी कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हैं ए। अब इसकी ऑपोजिट साइड ये होगी, इसकी एडजेसेंट साइड ये होगी, और ये क्या होगा इसका हाइपोटेनियस। अब यानी साइन ए आपका क्या होता है ऑपोजिट साइड बाय में हाइपोटेनियस, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए बाय में हाइपोटेनियस। अब ऑपोजिट साइड कौन सी है BC और हाइपोटेनियस क्या है AC। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी, ये किसके इक्वल दी हुई है 3/4। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स कि जो BC है दैट इज 3 और AC है तो 4। अब अगर आपको BC भी पता है AC भी पता है तो A भी निकाल सकते हो, कैसे, यस एग्जैक्टली बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC था 4 तो 4 का स्क्वायर, BC था 3 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 7। तो यानी AB स्क्वायर तो यानी जो AB है वो क्या आ जाएगी √7, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसे यहाँ पर 3K भी लिख सकते हो, 3K फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि तो अभी हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 7K भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा 4K 3K,
क्योंकि ये तो रेशियो दी हुई है ना, तो के हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स कोस ए की वैल्यू। अब कोस ए आपको पता है क्या होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए बाय में हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट साइड स्टूडेंट्स क्या है, ए बी, जो कि हमने क्या निकाली, √7k। ठीक, तो ये थी ए बी और हाइपोटेनियस क्या था, ए सी, यानी √7k बाय में 4k। तो ये क्या आ जाएगा, √7 बाय में 4, राइट। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, टेंजेंट ए। अब टेंजेंट ए की रेशियो आपको अच्छे से याद होगी, क्या, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए एंड बाय में एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। अब ऑपोजिट साइड क्या थी यहाँ पर, BC, एडजेसेंट साइड क्या थी, AB। अब BC क्या थी, 3k, AB क्या थी, √7k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगी, 3/√7। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर हमें एक रेशियो गिवन है तो हम बाकी 5 रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर अभी 2 ही कही गई थी निकालने के लिए, तो हमने 2 यहाँ पर निकाल दी हैं। नाउ मूविंग टू सम नंबर 4। सम नंबर 4 है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर क्या गिवन है, 15 cot A इज इक्वल टू 8 और फाइंड आउट क्या करना है, साइन A और सेकेंड A। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, cot A इज इक्वल टू 8/15। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, cot A की रेशियो मिल गई। अब cot A आपको पता है क्या होता है, cot A क्या होता है स्टूडेंट्स, ये टेंजेंट का ऑपोजिट होता है, यानी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। तो यहाँ से अब एंगल ए को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो एंगल ए की ऑपोजिट साइड BC है और एडजेसेंट साइड AB है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस, राइट। अब एडजेसेंट साइड क्या है एंगल ए की, AB, और ऑपोजिट साइड क्या है, BC। तो इट मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर जो AB है वो क्या आ जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यानी जो AB है वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 8k, और जो BC है वो क्या आ जाएगी, 15k। अब आपके पास 2 वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर 3 साइड्स की आप इस रेशियो इजीली निकाल सकते हो। कैसे, यस, एग्जैक्टली बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जाएगा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो अभी यहाँ पर मैं इसको k नहीं ले रही हूँ, इसी तरह से ले रही हूँ। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AB², AB इज 8, तो ये हम चलो 8k ही ले लेते हैं, 8k² प्लस 15k², तो इट विल बी 64k² प्लस 2 to 5k²। AC² इज इक्वल टू 4 और 5 9, 6 to 8 289k²। तो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है स्टूडेंट 17 का। तो ये जाएगा 17k, यानी जो AC की वैल्यू आई है वो आपके पास क्या आई है स्टूडेंट्स, 17k। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो। अब आपको बोला हुआ है साइन ए निकालो और सेकेंड ए निकालो, सो इजी। कैसे, आपको स्टूडेंट्स पता है साइन ए क्या होता है, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए बाय में हाइपोटेनियस। अब ऑपोजिट साइड एंगल ए की क्या है, BC, हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15k बाय में 17k। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/17। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड ए। अब जो सेकेंड ए होता है वो कोसेकेंड का क्या होता है, ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो कोसेकेंड का क्या था हमारे, सॉरी, कोसाइन का ऑपोजिट होता है। अब कोसाइन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो सेकेंड क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, राइट। अब हाइपोटेनियस हमारे पास यहाँ पे क्या है, AC, और एडजेसेंट साइड क्या है, AB। तो ये जाएगा 17k/8k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 17/8, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से आप देख पा रहे हो किसका सारा गेम है, यहाँ पर सारी गेम पूरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की है। रेशियोज आती हैं तो आप सम को अच्छे से कर पाओगे। नाउ मूविंग टू सम नंबर 5। सम नंबर 5 है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे सेकेंड थीटा दिया हुआ है 13/12 और हमें फाइंड आउट करना है ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, यानी साइन, कोसाइन, ठीक है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंड, सेकेंड तो दी हुई है, और हमें लास्ट क्या फाइंड आउट करनी है, कोटेंजेंट, ये सभी फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर एक और बात आपने ध्यान से देखी, सेकेंड थीटा दिया हुआ है, तो थीटा को हमने यहाँ पर मान लिया ये।
आप यहाँ भी मान सकते थे, यहाँ भी मान सकते थे, तो मैंने यहाँ पे मान लिया। यहाँ नहीं मान सकते थे, ये तो 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल की। तो यहाँ पे थीटा मानो या यहाँ पर मानो, ए और सी के प्लेस पे मान सकते थे, तो मैंने ए के प्लेस पे माना है। तो अगर थीटा यहाँ है तो ये इसकी क्या होगी, ऑपोजिट साइड, ये इसकी क्या होगी, एडजेसेंट साइड, और ये इसकी क्या होगा, हाइपोटेनियस, राइट। अब सेकंड थीटा, अभी हमने पढ़ा सेकंड थीटा क्या होता है, किसका ऑपोजिट होता है, ये कोसाइन का ऑपोजिट होता है। अब कोसाइन आपका क्या था, ऑपोजिट एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड। तो सेकंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड, राइट। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या था आपका, ए सी, और एडजेसेंट साइड क्या थी, ए बी। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी, ये 13/12, यानी जो ए सी है वो आपकी है 13 के, और जो ए बी है वो आपकी है 12 के, राइट। अब फ्रेंड्स इजी है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, यस एग्जैक्टली पाइथागोरम थ्योरम अप्लाई करके थर्ड साइड निकालनी है। अब थर्ड साइड हमारी क्या है, परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब बी सी का स्क्वायर तो यही लिखेंगे। अब ए सी क्या था हमारे पास 13, तो 13 के का स्क्वायर, ए बी क्या है 12, तो 12 के का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर, तो बी सी जो था उधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो जब स्क्वायर रूट हो जाएगा तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 5 के, राइट। तो यानी हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स, 5 के। अब हम इजीली क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, बाकी रेशियो। तो बाकी रेशियो हम सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा। अब साइन थीटा आपको कैसे पता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अब ऑपोजिट क्या है, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। तो ये हो जाएगा 5 के बाय 13 के, यानी 5/13, राइट। अब हम निकालेंगे कोस थीटा। अब कोस थीटा आपको पता है क्या होता है, कोस थीटा इज एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड इज ए बी, हाइपोटेनियस इज ए सी, तो इट विल बी 12 के बाय 13 के, तो ये हो जाएगा 12/13, राइट। साइन भी हो गया, कोस भी हो गया। अब हमें निकालना है टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, यानी बी सी बाय ए बी। बी सी कितनी थी 5 के, ए बी कितनी थी 12 के, तो ये हो जाएगा आपका 5/12। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस यानी ए सी बाय ऑपोजिट साइड यानी बी सी, तो ये जाएगा 13 के बाय 5 के, तो इट विल बी 13/5, राइट। उसके बाद सेकेंड थीटा हमें गिवन था। अब लास्ट हमारा रह गया कोट थीटा। अब कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट थीटा का, यानी अब यहाँ पर क्या आएगा, एडजेसेंट साइड ए बी बाय ऑपोजिट साइड बी सी, यानी 12 के बाय 5 के, तो ये जाएगा 12/5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जब भी आपको एक रेशियो गिवन होगी, आप बाकी सभी रेशियो को इस तरह से निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही सफिशिएंट है, सम नंबर 5 तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 के नेक्स्ट सम्स को कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।